वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो लेंस फार्मूला क्या होता है और मैग्नीफिकेशन क्या होता है लेंस के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, इसको हम आराम से धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो जाए और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लेंस फार्मूला के बारे में पहले बात करें। तो लेंस आपको पता है क्या होता है, ग्लास का, ठीक है, कह सकते हो कि एक शेप होता है, कटिंग शेप, ठीक है, जो कि क्या होता है रिफ्रैक्शन को हेल्प करता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स लेंस की होती है और ये जो शेप होती है वो क्या होती है कॉनकेव लेंस की। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ़्ट साइड होता है, इधर हो या फिर इधर हो, दोनों केस में। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकल पॉइंट होते हैं और कॉनकेव के भी दो फोकल पॉइंट होते हैं, यानी कि एक फोकल पॉइंट इधर होगा और एक फोकल पॉइंट इधर होगा यहाँ पे। सिमिलरली एक फोकल पॉइंट यहाँ होगा, एक फोकल पॉइंट यहाँ होगा। क्यों होगा, देखिए अगर इसको आप बीच से कट मारो तो यहाँ पे दो लेंस बन जाएंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, इसके दो प्लेनो कॉन्वेक्स बन जाएंगे और इसके दो प्लेनो कॉनकेव बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन दोनों के लिए फोकस होगा। सो यहाँ पे भी वो कंडीशन है, इस वाले का फोकस इधर होगा और इस वाले का फोकस इधर होगा। ठीक है, इमेज की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, जो जनरल केस है उनकी बात कर रहे हैं, जो कॉन्वेक्स की इमेजेस हैं वो राइट साइड बनती हैं और कॉनकेव की इमेजेस क्या लेफ्ट साइड बनती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक्सेप्शन केस में क्या होता है, इसकी इमेज हमारी लेफ्ट साइड बन जाती है। हमने देखा था उसमें जब फोकल लेंथ से पास में, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा था। तो जनरल हम केस लेके चलते हैं, ठीक है, उन जनरल केसेस के हिसाब से हम सोल्यूशन करते हैं। तो अगर फॉर्मूले की बात करें, देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/f इजिकल टू 1/b माइनस 1/u, जो कि मिरर में क्या था 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u, लेकिन यहाँ पे क्या 1/b माइनस 1/u है। ठीक है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ देखिए पॉजिटिव होती है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए होती है और नेगेटिव जो होती है वो कॉनकेव लेंस के लिए होती है। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ से फोकस पॉइंट की बात करता हूँ तो मैं जनरली इस वाले फोकस पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है, जो इमेज बन रही होती है हमारी। और अगर मैं इसके फोकल पॉइंट की बात करूँ तो जनरली लेफ्ट साइड वाले की बात करूँगा तो ये लेफ्ट साइड वाला तो नेगेटिव रहेगा और राइट साइड वाला क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना। और इसके बाद बात करते हैं बी, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से उसकी इमेज की पोजीशन क्या है उसकी बात करते हैं। तो पोजीशन को देखें तो प्लस माइनस का हिसाब क्या है, पॉजिटिव जो है वो कॉन्वेक्स के लिए है और नेगेटिव क्या है कॉनकेव के लिए है। जो इमेज की पोजीशन है वो पॉजिटिव क्या है कॉन्वेक्स के लिए और नेगेटिव क्या है कॉनकेव के लिए। देखिए अगर आप इनसे इमेज बनाते हो जनरल केसेस में तो इमेज हमारी राइट साइड बनती है, तो राइट साइड की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी, हमको पता है। अच्छा, इसमें क्या होता है जनरल जो इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड बनती है, तो इसमें क्या होगा नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। यू की बात करें तो यू मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और ये हमेशा लेफ्ट साइड होता है, तो दोनों के लिए क्या होगा नेगेटिव होगा। ये बात समझ आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि जनरल केस में क्या होता है कि जो इसका फोकल पॉइंट है वो हम यहाँ कंसीडर करते हैं और इसका फोकल पॉइंट हम यहाँ कंसीडर करते हैं। ठीक है, जनरल केस में क्या इमेज हमारी इधर बनती है, इसकी इमेज लेफ्ट साइड बनती है। ओके, और ऑब्जेक्ट हमेशा दोनों के लेफ्ट साइड ही होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा, बी और यू की वैल्यू समझ आ रही होंगी आपको। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं साइन कन्वेंशन। आपको समझ आ रहा होगा साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। देखिए अपने पॉजिटिव एस एक्सिस नेगेटिव एस एक्सिस पढ़े हैं, नेगेटिव बाई पॉजिटिव बाई पढ़े हैं। इसका मतलब ये जो ओरिजन है ना ये ऑप्टिकल सेंटर होता है और ये एक्सिस होती है लेंस की। तो अगर एक्सिस ऑफ लेंस से वर्टिकली अपवर्ड कोई चीज़ है, ठीक है, इमेज या ऑब्जेक्ट, तो पॉजिटिव हाइट रहेगी उसकी। और अगर वर्टिकल ये जो एक्सिस हमारी लेंस की इससे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली तो जो हाइट होगी वो नेगेटिव होगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड कोई चीज़ हम मेज़र कर रहे हैं तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड मेज़र कर रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब मैग्नीफिकेशन के बारे में देखेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या है, देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर बात की जाती है मैग्नीफिकेशन की। ठीक है, क्या होता है मैग्नीफिकेशन, मतलब कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है इमेज 4 सेंटीमीटर हाइट की बने, हो सकता है इमेज 1 सेंटीमीटर हाइट की बने। तो ये जो रेशियो आ रहा है हाइट में चेंजेस जो आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं मैग्नीफिकेशन से कि इमेज कितना मैग्नीफाइड हुई है। ठीक है, कम मैग्नीफाइड है या फिर ज़्यादा मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो मैग्नीफाइड का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे तो m की जो वैल्यू है वो इस तरह से भी लिखी जाती है, m इजिकल टू प्लस बी अपॉन यू, जबकि हमारे मिरर में क्या था माइनस का बी अपॉन यू। तो देखिए मिरर में जो फॉर्मूला था 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u, लेंस में माइनस हो गया बीच में। अब यहाँ पे जो है मिरर में क्या था माइनस का बी अपॉन यू, यहाँ पे क्या हो गया प्लस का बी अपॉन यू। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो।
एम की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है किसके लिए, कॉनकेव के लिए, और नेगेटिव है किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आप निकाल भी सकते हो कि जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो है वो डिपेंड करती है लेंस पे। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस में, और अगर मैं कॉनकेव की बात करता हूँ तो जो है पॉजिटिव है ना, बाई की तरफ। तो इसलिए क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो निकालते हैं प्लस बी अपॉन यू। तो यहाँ से हम देखेंगे तो एम जो पॉजिटिव आएगा कॉनकेव के लिए, और एम जो नेगेटिव आएगा वो कॉन्वेक्स के लिए आएगा। ठीक है, अब इन दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ए कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस से, ध्यान रखना कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, लेंस से कितनी दूर होना चाहिए, बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज। ये इमेज फॉर्म कर रहा है एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 10 सेंटीमीटर जो है फ्रॉम द लेंस से क्या कर रहा है, इमेज फॉर्म कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। अब देखिए समझ लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉनकेव लेंस है, और हमको पता है कॉनकेव लेंस में मोस्टली जो इमेजेस बनती हैं वो लेफ्ट साइड बनती हैं। ठीक है, चलिए ये फोकल पॉइंट इसका कंसीडर होगा, तो फोकल लेंथ इसकी होगी नेगेटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितना दूर है, वो इसके लिए क्या होता है यू, यानी कि वो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। इमेज जो बन रही है वो भी लेफ्ट साइड ही बनती है कॉनकेव की, तो इमेज की पोजीशन भी क्या हो गई, लेफ्ट साइड हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट हमसे पूछा है इन्होंने, यू निकालना है हमको एफ दे रखा है, कितना दे रखा है 15, यानी कि माइनस का 15 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, और जो वी है वी वो भी कितना है हमारा, माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड आ रहे हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f कितना है हमारे पास, 1/f है माइनस का 15 है ना, इज इक्वल टू 1/b कितना, माइनस का 10, और u हमको पता करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/15 एंड माइनस माइनस प्लस का 1/10 इज इक्वल टू माइनस का 1/u। इसको रिवर्स कर देते हैं हम लोग, इसको इधर ले आते हैं, उसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा इस तरह से, माइनस साइन हटा देंगे अगर हम, तो 1/u इज इक्वल टू 1/15 माइनस का 1/10। ठीक है, इसको सॉल्व करें, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 13 एलसीएम हो गया। एंड इसको सॉल्व किया हमने तो 15 2 यानी कि 2 माइनस 10 3 यानी कि 3। सो 1/u जो आया आपका वो कितना आ गया, माइनस का 1/30। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड ही है, बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट साइड आ रहा है, कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर पे। अब बात कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो आप। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, b/u लगा दो, प्लस का b/u। ठीक है, अब v की वैल्यू कितनी हमारी, v की वैल्यू -10 है, और u की वैल्यू कितनी, माइनस का 13। कैंसिल आउट किया तो कितना आ रहा है 1/3। तो m इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/3, यानी 0.33 कह सकते हो या फिर, है ना, 0.333 पॉजिटिव आ रहा है, आना भी चाहिए, कॉनकेव लेंस है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको देखना ये होता है कि लेंस कौन सा है और इमेजेस कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकल कहाँ होगा, और आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड m इज इक्वल टू प्लस का b/u, सिंपल। और अपने जो है साइन कन्वेंशन हिसाब से आप वैल्यूज़ को रखते चले जाइए, आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है पता है कि जो डिस्टेंस है वो कहाँ से ली गई है, इमेज की डिस्टेंस कहाँ से ली गई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से ली गई है, उसको ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में कहीं और से दे रखा होता है, लेंस से नहीं दिया होता है, तो आपको जो मेजरमेंट करने हैं वो लेंस से करने हैं, कहीं और से नहीं करने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो बाकी बच्चों में शेयर करो ताकि और बच्चे बेनिफिट ले पाएँ इसका। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।